देखो भी आज हम बात करेंगे लैब डायग्नोसिस ऑफ फंजाई। टॉपिक नंबर है 42। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया वो है इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। अब लैब डायग्नोसिस ऑफ फंगाई, इंट्रोडक्शन पे आ जाओ। लैब डायग्नोसिस ऑफ फंजाई इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है? स्पेसिमेन का कलेक्शन, मतलब हम जब हमें लैब डायग्नोसिस करनी है तो कलेक्शन करेंगे सैंपल का। रैपिड माइक्रोस्कोपी KOH, प्री कैल्कोफ्लोर वाइट, कैल्को है क्या पता। आगे इंडिया इंक, ये रैपिड क्या माइक्रोस्कोपी के आगे ब्रैकेट में लिख रहा है KOH प्री कैल्कोफ्लोर और वाइट, आगे इंडिया इंक, आगे ब्रैकेट बंद है, फिर लिख रहा हूँ फॉर क्विक वायरसेस, आगे लिख रहा हूँ कल्चरिंग, वायरस की क्विक कल्चरिंग के लिए। ऑन मीडिया पर लाइक SDA फॉर ग्रोथ, शेबोडेक्सट्रोज अगार है ये, फॉर ग्रोथ एंड आइडेंटिफिकेशन, मतलब ग्रोथ और आइडेंटिफिकेशन के लिए। एंड क्या एडवांस मोलिकुलर टेस्ट, और क्या है इसमें एडवांस मोलिकुलर टेस्ट PCR बोलते हैं इसे। फॉर स्पीड एक्यूरेसी के लिए क्या है PCR है। आगे एलोंग साइड सीरोलॉजी, सीरोलॉजी से क्या पता लगाएंगे एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्शन। एंड हिस्टोपैथोलॉजी फॉर डीपर, अगर हिस्टोपैथोलॉजी की यूज करेंगे तो डीपर टिश्यू की एनालिसिस कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव फंगल आइडेंटिफिकेशन। दोबारा देख लेते हैं क्या कहनी चाहिए। लैब डायग्नोसिस ऑफ फंजाई इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्व इसमें? स्पेसिमेन को कलेक्शन करना है, इसमें इन्वॉल्व है। रैपिड माइक्रोस्कोपी इन्वॉल्व है। रैपिड माइक्रोस्कोपी किस किस के साथ करेंगे? KOH प्री कैल्कोफ्लोर के वाइट के साथ या इंडिया इंक के साथ। आगे लिख लो फिर फॉर क्विक वायरस, मतलब जल्दी से, क्विक वायरस नहीं है, क्विक, ये क्या हो सकता है यार, क्विक पता नहीं यार क्या। क्विक व्यू चाहिए, क्विक व्यू VIEW, मतलब जल्दी देखने के लिए हम रैपिड माइक्रोस्कोपी का यूज करेंगे, जिसमें KOH इंडिया इंक और ये सब यूज करेंगे। और कल्चरिंग ऑन मीडिया लाइक SDA फॉर ग्रोथ एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या SDA कल्चरिंग करेंगे SDA के द्वारा, ठीक है ना। मतलब SDA एक भोजन है ऐसे समझ लो, जिसका फंगाई का, इसको खिला के SDA को, तो इसको बड़ा करेंगे फंगाई को, फिर माइक्रोस्कोपी में देखेंगे उसको। हेड एडवांस मोलिकुलर टेस्ट, जैसे कि PCR से क्या देखेंगे? इसकी स्पीड और एक्यूरेसी देखेंगे, ठीक है ना, किसकी फंगाई की। एलोंग साइड सीरोलॉजी, इसी के साथ साथ सीरोलॉजी में क्या देख सकते हैं? फंगाई का एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं, अगर जो बॉडी में कहीं है तो ये पता कर सकते हैं, ठीक है ना। सैंपल तो मरीज से तो निकालेंगे। आगे लिख रहा है एंड हिस्टोपैथोलॉजी, और ज़्यादा गहराई से जांच करनी है तो टिश्यू के एनालिसिस करें। आगे बोला प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव फंगल आइडेंटिफिकेशन। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ लैब डायग्नोसिस ऑफ फंजाई, कौन कौन सी टाइप है? डायरेक्ट एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोप, मतलब डायरेक्ट एग्जामिनेशन कर लो और माइक्रोस्कोपी से कर लो। नंबर 2 पे कल्चर कर सकते हैं। नंबर 3 पे इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, जैसे सीरोलॉजी, एंटीजन एंटीबॉडी, मोलिकुलर मेथड से टेस्ट कर लो। और ग्रोथ और आइडेंटिफिकेशन पता करना तो मोलिकुलर मेथड से करेंगे। अदर मेथड भी, तो सबसे पहला कौन सा? डायरेक्ट एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपी। और इसको में सबसे पहला KOH बेड माउंट, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो क्या बेड माउंट बनानी है। इसमें क्लियर्स टिश्यू को क्लियर करना है इसमें। आगे है रिवीलिंग, मतलब खुलासा करना किसका? फंगल एलिमेंट्स का। फंगल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? जैसे हाइफी है, यीस्ट है, क्या है ये सब बताना। कैल्कोफ्लोर वाइट, इसमें क्या है? वाइंड्स टू काइटिन के साथ इसको क्या करेंगे? वाइंड्स करेंगे। फ्लोरोसेंसिंग करेंगे अंडर UV लाइट, अल्ट्रावायोलेट लाइट के अंडर में, फॉर बेटर विजिबिलिटी, अच्छे से देखने के लिए।
इंडिया इंक में क्या यूज्ड फॉर क्रिप्टोकोकस कैप्सूल इन CSF में अगर क्रिप्टोकोकस के कैप्सूल दिखाई दे रहे हैं मतलब फंगाई के, तो इंडिया इंक का यूज करेंगे। वुड्स लैम्प में क्या UV लाइट यूज करेंगे इसमें एग्जामिनेशन के लिए फॉर सम सुपरफिशियल इन्फेक्शन, ऐसे स्किन वगैरह में है किसी की तो। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या स्टैनिंग टिश्यू को स्टैनिंग करेंगे, नहीं स्टैनिंग टिश्यू बायोप्सी, टिश्यू की क्या बायोप्सी करेंगे, जैसे कि H&E स्टैनिंग, ये पास स्टैनिंग, ये GMS स्टैनिंग। टू सी इन्वेजन, इसमें इन्वेजन देखेंगे एंड होस्ट रेस्पॉन्स, और होस्ट कैसा रेस्पॉन्स कर रहा है उसको देखेंगे। मतलब जो फंगस है उसने किसी आदमी के किस सेल टिश्यू में किस हद तक हमला बोल दिया है, आक्रमण कर दिया, वो देखेंगे। और जो वहाँ के होस्ट रेस्पॉन्स और होस्ट का जो रेस्पॉन्स है उसको देखेंगे। आगे है नंबर 2 पे है कल्चर, ये वाला कल्चर देखेंगे। ठीक है, कल्चर में क्या मीडिया सेवोडेक्स्ट्रोड अगार SDA, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन BHI, ये 2 मीडिया से हम इसको देख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉलोनी मार्फोलॉजी, मतलब इनकी कैसी कॉलोनी बनी है ये चीज़ देखेंगे हम। ठीक है ना। आगे लिखो कलर और टेक्सचर देखेंगे किस कलर की है और कैसा टेक्सचर बना हो। एंड माइक्रोस्कोपी फीचर्स भी इसके क्या देखेंगे, जैसे कि स्पोर दिखाई दे रही है, हाईपी दिखाई दे रही है। नंबर 3 पे है क्रोमेजेनिक मीडिया, इसमें क्या रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड कैंडिडा स्पीसीज, इसमें रैपिड आइडेंटिफिकेशन जल्दी से पता लगा लेंगे ऑफ कैंडिडा स्पीसीज के द्वारा इन्फेक्शन हुआ है तुम्हारी बॉडी में, तो इस विधि के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। नंबर C पे इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, मतलब सीरोलॉजी, जिस सीरम से जो टेस्ट लगाते हैं। एंटीजन डिटेक्ट कर लो फंगल का कंपोनेंट्स, इसमें क्या है फंगल के कंपोनेंट्स हैं उनको क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे गैलेक्टोमेनिन फॉर एस्परजिलस, यदि किसी को एस्परजिलस की बीमारी हो गई है, जैसे फेफड़ों से बहुत ज़्यादा खून आ रहा है तो उसको बोलते हैं एस्परजिलस, तो गैलेक्टोमेनिन करेंगे इसके लिए, एस्परजिलस के लिए। और क्रिप्टोकोकल एंटीजन का क्या है पता लगाएंगे, एस्परजिलस या क्रिप्टोकोकल एंटीजन। नंबर 2 पे एंटीबॉडी डिटेक्शन, आइडेंटिफाई करेंगे किसको, एंटीबॉडीज़ को, इसमें जैसे कि हिस्टोप्लाज्मोसिस की या कोकिडियोमाइकोसिस की। ये हिस्टोप्लाज्मोसिस और ये कोकिडियोमाइकोसिस क्या है, ये फंगाई के नाम है। ठीक है, इनकी एंटीबॉडी, इनके प्रति एंटीबॉडी ढूंढेंगे किसमें, सैंपल में। नंबर 4 पे है मोलिकुलर मेथड, इसमें क्या PCR, फास्ट मतलब बहुत जल्दी होता है, सेंसिटिव है एंड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करता है किसका, फंगस का। आगे लिखा है डायरेक्टली फ्रॉम स्पेसिमेन से डायरेक्ट क्या है ये पता लगा सकता है कि कौन सा फंगस तुम्हारे बॉडी में एंटर कर गया जिसके द्वारा इन्फेक्शन हुआ है, स्पेसिमेन कल्चर से। अब आगे MAIDITOF, ये क्या रैपिड आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम कल्चर, ये कल्चर से एकदम रैपिड आइडेंटिफिकेशन कर सकता है फंगस का। ऑफन कंसीडर्ड एक गोल्ड स्टैंडर्ड, ये कैसे कंसीडर किया जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह। ठीक। E नंबर पे अदर मेथड में कौन कौन से बायोकेमिकल टेस्ट है, जैसे डिफरेंशिएट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के लिए होता है ये, आफ्टर कल्चर करने के बाद में करते हैं इसको। आगे फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या रैपिड कैंडिडा आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या कैंडिडेट का रैपिड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। वैसे क्रोमोजेनिक मीडिया में भी क्या है रैपिड आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसका, कैंडिडा स्पीसीज को। अब आगे स्पेसिमेन टाइप क्या रहते हैं, इस पर स्किन स्क्रैपिंग, जैसे हमारे दांत, खाज, खुजली, इस टाइप का कोई इन्फेक्शन हुआ है तो इसको क्या करेंगे, इसमें से उसकी क्या स्क्रैप कर लेंगे, उसको थोड़ा छील लेंगे। ये जैसे नाखून में हो गया हो इन्फेक्शन तो हो सकता, जैसे मेरे होता है, मैं दिखाऊं तुम्हें, देखो मेरे नाखून में फंगल इन्फेक्शन है,
ये देख लो, मेरा नाखून दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से ये बिल्कुल यहाँ से नाखून गायब है। ये सिर्फ बैक्टीरिया उन फंगस ने खा ली, बाद में मैंने थोड़े बहुत काट दी। इसको मैं कितने भी कर लूँ फिर यहीं से ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। ये इसमें नाखून में क्या, मेरे फंगल इन्फेक्शन है। ऐसे स्किन में भी हो सकता है, हेयर में भी हो सकता है। हेयर उखेड़ के ले जाओ तो किसी वजह से नेल्स, देखो अभी जैसे मैं नेल से दिखाया, तो इसमें से भी थोड़ा नेल काट के ले जाओ तो इसमें भी फंगस मिल जाएगा। कौन सा फंगस? स्पूटम बलगम में भी मिल जाएगा। देखो एस्परजिलस है, मतलब यहाँ पर से बहुत ज़्यादा खून आया खांसी में, तो एस्परजिलस या टीबी की वजह से आता है। तो टीबी ना होगी और एस्परजिलस की बीमारी, तो स्पूटम में फंगस तुम्हें मिल जाएगा इसका, ठीक। ब्लड में भी मिल जाएगा, CSF में मिल जाएगा, टिश्यू बायोप्सी में मिल जाएगा, यूरिन में मिल जाएगा, ठीक है ना। लेबोरेटरी डायग्नोसिस दूसरी तरीके से देख लो, तो ये देख लो भाई, लेबोरेटरी डायग्नोसिस है देयर आर 4 कॉमनली यूज्ड एप्रोप्रिएट टू द लेबोरेटरी डायग्नोसिस फॉर फंगल डिसीज। कौन कौन सी? डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म ये भी पीछे पढ़ ली, PCR टेस्ट ये भी पीछे पढ़ ली, सीरोलॉजिकल टेस्ट। ये दूसरी तरीके से मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक को। हाँ तो यहाँ पे ही ख़त्म हो चुका हमारा टॉपिक, ठीक। और दूसरी तरीके से ये 4 है। पिछले टॉपिक में कैसे थी, ये भी क्या थी? डायरेक्ट एग्जामिनेशन, कल्चर, इम्यूनोलॉजिकल, सीरोलॉजिकल, मोलिकुलर मेथड, अदर मेथड। इसमें मोलिकुलर की जगह क्या PCR टेस्ट लेगा, लेकिन बात देखिए 5 नंबर में अदर मेथड नहीं है इसमें, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। इन एडिशन एक फिफ्थ टाइप भी है ऑफ टेस्ट कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इसमें, जबकि इसमें 5 नंबर पे क्या थी? अदर मेथड थी। इसमें बायोकेमिकल टेस्ट और फिश थी। तो इसमें आगे देखेंगे, देखो क्या है स्पेक्ट्रोमेट्री के आगे मैट्रिक्स असिस्ट लेजर डेसोर्प्शन आयनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट। पता नहीं ये कोई विधि है वही स्पेक्ट्रोमेट्री की, मेरे को भी जानकारी ना इसकी। तो वो ये MALDITOF से यूज टू डिटेक्ट द प्रोटीन ऑफ द कैंडिडा स्पीसीज। कैंडिडा स्पीसीज द्वारा जो प्रोटीन बनाई गई है उसको पता लगाते हैं MALDITOF। ये अदर में वैसे मैं यहाँ पर बता दी थी, देखो ये कहाँ गई ही तो सही है कोई से मेन में, ये मोलिकुलर में आई थी इसमें, ठीक है ना। जबकि इसमें क्या है ये अदर में बताइए। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देख ले, टेक द क्लिनिकल स्पेसिमेन सच एज, क्लिनिकल स्पेसिमेन ले लेंगे, जैसे स्पूटम है, बलगम है, लंग की बायोप्सी मटेरियल है, स्किन स्क्रैपिंग से, मतलब स्किन को छील के ऐसे ब्लेड से काई से वो निकालो। प्रोसीजर देखें तो इसका क्या, द स्पेसिमेन इज आइदर ट्रीटेड विथ 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू डिजोल्व ह्यूमन टिश्यू। फिर क्या है इसमें, ह्यूमन टिश्यू को डिजोल्व कर लेंगे, टिश्यू मटेरियल को, लीविंग द एल्कली रेसिस्टेंट, जो क्षारीय रेसिस्टेंट है उसको क्या इसमें छोड़ देंगे। फंगाई इंटैक्ट और स्टैंड विद स्पेशल फंगल स्टैंड। फंगाई क्या है, इंटैक्ट हो जाएगा या स्टैंड हो जाएगा, किसके साथ? स्पेशल फंगल स्टैंड के साथ। अब वो प्रोसीजर में एक चीज़ हो गया, इसमें देखो ये वाली बात चल रही है KOH बेट माउंट वाली, पर इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा लग रही है। चलो छोड़ो, देखते हैं आगे। उसमें कैल्कोफ्लोर वाइट इज फ्लोरोसेंट डाई, इंडिया इंक प्रिपरेशन, मेथेनामीन सिल्वर स्टेन और फाइंडिंग। ये पता नहीं यार, समझ में नहीं आई कुछ बात इसकी। प्रोसीजर में यहाँ तक तो समझ में आ रही, पर ये इसमें पता नहीं बीच में कहाँ से आ गई। कैल्कोफ्लोर वाइट फ्लोरोसेंट डाई, मीडिया इंक, इंडिया इंक प्रिपरेशन और मेथेनामाइड सिल्वर स्टेन। जबकि यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग हेडिंग टाइप के, इंडिया इंक, कैल्कोफ्लोर वाइट, KOH बेट माउंट, तो यही है जो भी हमने पढ़ी थी, ये वाली प्रोसीजर में आ जाएगी। चलो देखते हैं। फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या, एसेक्सुअल स्पोर होते इसमें देखने होते हैं, स्पोर दिखाई दे रहे हैं या नहीं, हाइफी दिखाई दे रहे हैं, यीस्ट देखने, ठीक है ना।
और सम एग्जाम्पल ऑफ डायग्नोस्टिकली इम्पोर्टेंट, कुछ एग्जाम्पल हैं डायग्नोस्टिकली इम्पोर्टेंट हैं जो कि फाइंडिंग मेड बाय डायरेक्ट एग्जामिनेशन आर, जो कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पाए जाएंगे। क्या क्या है इसमें? द रूल्स ऑफ सी इमिट्स से नहीं क्या है यार, पता नहीं, लिमिट्स भी हो सकते हैं। एंड द वाइड कैप्सूल ऑफ क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, ठीक है ना, इतना ही है यार ये। और उसमें कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब कि डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में इसमें कितना बता दिया, यहाँ से लेकर क्लिनिकल स्पेसिमेन लो, प्रोसीजर लो, फिर ये 3-4 हेडिंग दे दें, फिर ये चीज़ देखनी है हमें, और फिर ये एग्जाम्पल बता दीजिए। कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म में देखें तो क्या, फंगाई आर फ्रीक्वेंटली कल्चर्ड, ये क्या है, फ्रीक्वेंटली कल्चर्ड होते हैं। ऑन किस पर, सेवोड की अगार डेक्सट्रोज पर, सेवोड डेक्सट्रोज अगार है इसकी फुल फॉर्म। दिस अगार फैसिलिटेट करेगा किसको, फंगाई को, और एपीरियंस ऑफ द स्लो ग्रोइंग फंगाई। इसमें क्या है, जो फंगाई है वो धीरे धीरे क्या है, ग्रो होते हुए दिखाई देंगे। बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द स्पेसिमेन। इसमें ये जो एसडी है, ये है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगी, और जो फंगाई होंगे तुम्हारे सैंपल में उनको बढ़ाएगी, और कोई बैक्टीरिया होगा तो उसकी ग्रोथ को क्या है, ये रोक देगी। ठीक है ना। अगर वो बैक्टीरिया की भी ग्रोथ भी होती रही और फंगस की भी होती रही, तब तो तुम फिर पहचान ही नहीं पाओगे कि ये कॉलोनी जो बनी है ये बैक्टीरिया की सही बनी है या फंगस की वजह से बनी है, किसकी वजह से बनी है, तो दिक्कत आएगी। इसलिए इसमें बोल रहा इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकेगी और फंगस की ग्रोथ को बढ़ाएगी। किसमें, स्पेसिमेन। इनहिबिटिंग ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ की इनहिबिटिंग रोकेगी, किसकी वजह से, ड्यू टू द लो पीएच। इसका जो हम पीएच जो है कम रखेंगे, जिससे बैक्टीरिया ग्रोथ धीरे हो जाएगी। ऑफ द मीडियम की। एंड द पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड साइक्लोहेक्सिमिडी दैट आर फ्रीक्वेंटली एडेड। इसमें क्या क्या, मतलब पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और साइक्लोहेक्सिमिडीन, इसमें क्या फ्रीक्वेंटली क्या है, एडिड करे जाएंगे, ऐसा कह रही है लाइन। किसको रोकने के लिए, इनहिबिटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ ड्यू टू द लो पीएच मीडियम, नहीं लो पीएच करके तो हम बैक्टीरियल ग्रोथ रोकेंगे। आगे पेनिसिल, स्ट्रेप्टोमाइसिन और साइक्लोहेक्सिमिडी की क्या फ्रीक्वेंटली, मतलब धीरे धीरे ऐड करेंगे, ये कहना चाहिए। फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि इसमें थी फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें क्या क्या देखनी थी, एसेक्सुअल स्पोर, हाइपी और यीस्ट देखनी थी। और इसमें क्या देखनी है, अपीयरेंस ऑफ माइसेलियम, अपीयरेंस ऑफ माइसेलियम देखनी है, माइसेलियम दिखाई दे रहा है या नहीं। नेचर ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर का नेचर देखना। और नंबर 3 पर आ जाओ जी, पीसीआर। माइक्रोस्कोपी होगी, कल्चर हो गई, पीसीआर टेस्ट हो गई। पीसीआर बेस्ड टेस्ट यूज डीएनए प्रोब्स, ये डीएनए प्रोब्स को यूज करते हुए होता है। एडवांटेज क्या है इसका, पीसीआर टेस्ट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई फंगाई, फंगाई को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। इसके ग्रोइंग इन कल्चर में इसको बढ़ते हुए पीसीआर की जांच करते होंगे, फिर देखते होंगे कि इसमें आइडेंटिफाई करते होंगे कि इसमें कल्चर है। ठीक है ना। आगे है टू कल्चर एट ए मच अर्लियर स्टेज, मतलब एकदम शुरुआती स्टेज में क्या है, इसको देखेंगे। i.e. व्हेन द कॉलोनी साइज इज मच स्मॉलर, जब कॉलोनी का साइज बहुत छोटा होता है तभी हम इसको पीसीआर विधि द्वारा देख सकते हैं। पीसीआर ऐसे अवेलेबल फॉर, पीसीआर ऐसे किस किस के लिए अवेलेबल,
कोकिडियोडीज, हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्टोमाइसिस, क्रिप्टोकोकस। ठीक है, इनके लिए PCR के ऐसे हम कर सकते हैं। 4 नंबर में कौन सी जांच है? सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या है? टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी के इसमें क्या पता लगाना, फंगल की एंटीबॉडीज एंटीजन। ठीक है ना, या तो मरीज की एंटीबॉडी बढ़ी हुई मिलेंगी सीरम में, या फिर हम फंगल का क्या है एंटीजन भी देख सकते हैं। सैंपल क्या होगा? पेशेंट का सीरम होगा, स्पाइनल फ्लूइड होगा। यूजफुल इन डायग्नोसिंग सिस्टेमिक माइकोसिस। अगर कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन है तब इसको हम क्या है सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। ब्लड वगैरह में CSF में कुछ दिक्कत आई है तो सिस्टेमिक माइकोसिस। बट लेस सो इन डायग्नोसिंग अदर फंगल इन्फेक्शन। पर ये क्या है? लेस कम, ये कहनी चाहिए लेस इज डायग्नोसिंग अदर फंगल इन्फेक्शन। जो अदर फंगल इन्फेक्शन है उनके अपेक्षा ये इसकी क्या इस विधि द्वारा कम जांच होती होगी, ये कहनी चाहिए। ठीक है ना। एज इज द केस फॉर बैक्टीरियल एंड वायरल सीरोलॉजी में, जबकि ये क्या है बैक्टीरियल और वायरल सीरोलॉजी में ज़्यादा की जाती है फंगल की अपेक्षा। फंगल टेस्टिंग मतलब ज़्यादा होती नहीं है सीरोलॉजिकल के द्वारा, ये कहनी चाहिए। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग ए सिग्निफिकेंट राइज इन द एंटीबॉडी। ये जो है सीरोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वायरल सीरोलॉजिकल टेस्टिंग, ये क्या है सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण राइज है इन द एंटीबॉडी टाइटर। एंटीबॉडी टाइटर मस्ट बी ऑब्जर्व टू कंफर्म ए डायग्नोसिस। एक डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए एंटीबॉडी टाइटर क्या है ऑब्जर्व होनी चाहिए। द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, आगे लिख रहा है एंटीबॉडीज टेस्ट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ये क्या मोस्ट फ्रिक्वेंटली है यूज्ड इन सस्पेक्टेड केसेस। ये सस्पेक्टेड केस जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है। ऑफ कोकिडियोआयोडोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस और ब्लास्टोमाइकोसिस में ये है क्या इसको करते हैं। द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन सस्पेक्टेड केस, जैसे कि कोकिडियोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस में करते हैं। मतलब इन वाले फंगस को ढूंढने के लिए करते हैं ऐसे माइक्रो या इनकी एंटीजन। इन क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, अगर क्रिप्टोकोकल की वजह से मेनिंजाइटिस हो गई है, द प्रेजेंस ऑफ द पॉलीसैकेराइड कैप्सुलर एंटीजन। इसमें क्या पॉलीसैकेराइड कैप्सुलर एंटीजन देखने को मिलेगा ऑफ सी न्यूरोफॉर्मेंस इन द स्पाइनल फ्लूइड। कहने का मतलब यही है कि इसमें जो है पॉलीसैकेराइड कैप्सुलर एंटीजन मिलेगा किसका? क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकस का। ठीक है ना। आगे बोल रहा इन द स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड में कैन भी डिटेक्ट किया जा सकता है यदि हुआ तो बाय द लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। जो लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट होगा सीरम को लगा के तो उसमें ये हो सकता है कि तुम्हें मिल जाए। दिस टेस्ट इज ऑफन कॉल्ड क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट। ये टेस्ट अक्सर कौन से टेस्ट के नाम से जाना जाता है? क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट। एब्रीविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CRAG, मतलब क्रिप्टोकोकस ना क्रिप्टोकोकल एंटीजन नहीं यार, ये नहीं, कुछ और ही हो गया यार, पता ना क्या मतलब शॉर्ट में इसके ऊपर ये बोलूँगा CRAG। अब ये टॉपिक मैंने 2 तरीके से पढ़ा दिए भी तुम्हें। तो देखो ये हमने शुरू में पढ़ ली थी, इसमें 5 तरीके थे। डायरेक्ट एग्जामिनेशन, कल्चर और जी कौन से मॉलिक्यूलर मेथड और अदर मेथड। स्पेसिमेन इसमें कौन से ले सकते हैं? ये ले सकते हैं। दूसरे तरीके से मैंने ये बताई थी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, कल्चर, PCR, सीरोलॉजी। अदर में और बताई थी मैंने ये स्पेक्ट्रोमेट्री, ये थी ना मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और अब इनके अलग अलग ये विधि बता दी थी मैंने। सबसे पहले डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी थी तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी ये बता दी। इसमें क्या क्या देखते हैं ये देखने माइक्रोस्कोपी में इसे। और जी
कल्चर ऑर्गेनिज्म हो गई, PCR टेस्ट हो गई, सीरोलॉजिकल हो गई, बस इतनी। और ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है तो ये मैं फिर कभी पढ़ाऊँगा ये, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेज में है। अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो पर होगी ये सब डिटेल जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं, यही डिटेल होगी, बस थोड़ी लॉन्ग में है ये, ठीक है ना, विस्तार से है। चलो वीडियो बंद करते हैं भी, बाकी कल देख रहे हैं। अब थक गया यार वीडियो बना के, ठीक।